दिव्या भटनागर के इस तरह से जाने से पूरी इंडस्ट्री में मातम पस रहा है। हिना, अंकिता लोखंडे और देवोलीना जैसे कई स्टार्स ने दिव्या को न केवल श्रद्धांजलि और दुख जताया बल्कि गुस्सा भी जताया। दिव्या के पति के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दिव्या के भाई ने भी गगन गब्रू को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। दिव्या के भाई देवाशीष भटनागर ने कहा कि वो गगन के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने वाले हैं। भाई देवाशीष ने कहा, शादी के कुछ दिन बाद से ही गगन ने दिव्या को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। दिव्या ने जाने से पहले एक नोट भी लिखा था। 5-6 महीनों में ही दिव्या को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रही थी। दिव्या गगन की घटिया हरकतों को बताना चाहती थी, किसी अपने को सुनाना चाहती थी, लेकिन गगन ने दिव्या को बताने लायक छोड़ा ही नहीं कि वो कुछ किसी से कह पाती। कहीं ना कहीं दिव्या को संकेत मिलने लगे थे कि वो अब जिंदा नहीं रह पाएगी। शायद इसलिए वो जाने से पहले गगन के खिलाफ खास सबूत छोड़कर गई है। जी हाँ, अपनी आंखें बंद करने से पहले दिव्या ने गगन की घटिया हरकतें एक नोट पर लिखी थी। जी हाँ, 7 नवंबर को उसने एक नोट लिखा था जिसमें बताया गया था कि गगन उसे गालियां देता था, हर रोज मारता था, बुरी तरह पीटता था। दिव्या के भाई ने बताया कि वो नोट दिव्या की अलमारी में देखा गया। 16 नवंबर को दिव्या ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी। जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो उसके भाई ने उससे कहा था कि हिम्मत बनाए रखे। दिव्या के बारे में बात करते हुए देवाशीष ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगी। मेरी माँ का बुरा हाल है, हमें उसके लिए हिम्मत से काम लेना होगा। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का वक्त है, हम असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। आपको बता दें, दिव्या की माँ को शादी से पहले ही गगन पर शक होता था। दिव्या की माँ ने दिव्या को बार बार समझाया था, लेकिन दिव्या ने माँ की बात को नजरअंदाज करके उससे शादी कर ली थी। दिव्या की जिंदगी में काल बनकर आए गगन ने जब तक दिव्या को खत्म नहीं कर दिया तब तक वो उसे टॉर्चर करता ही रहा। दिव्या भटनागर के साथ गंदी हरकत हो रही थी और उनकी क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य जी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो भी बेवशों की तरह अपने हाथ और पैर उठा नहीं पा रही थी। अपनी बहन जैसी दोस्त के लीना ने खुद इस बात का प्रूफ दिखाया। देवोलीना ने वीडियो अपलोड करते हुए अपनी बहन जैसी दोस्त के साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया। देवोलीना ने बताया कि उसकी दिव्या बहुत मासूम थी, बच्चों जैसी हरकतें करती थी। वो 34 साल की तो हो गई थी, लेकिन उसे समझ बिल्कुल नहीं थी। अगर समझ ही होती तो वो अपने माता पिता और दोस्तों की बात को नजरअंदाज ना करके आज अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालती। और आज वो अपनी इसी गलती की वजह से हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। जी हाँ, दिव्या भटनागर को उनके माता पिता और दोस्त बार बार उन्हें गगन गब्रू से शादी करने से रोकते रहे, क्योंकि माँ पहले ही फ्रॉड गगन को जानती थी। लेकिन दिव्या ने गगन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। गगन ने दिव्या को बताया था कि वो सेलिब्रिटीज मैनेजर है, लेकिन वो एक फ्रॉड मैनेजर था। दिव्या ने माता पिता के खिलाफ जाकर गगन से शादी कर ली। दिव्या ने 22 नवंबर 2019 को गुरुद्वारे में जाकर गगन से शादी की। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई एक शख्स भी शामिल नहीं हुआ, सिर्फ कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, दिव्या खुद के बड़े घर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो गगन के लिए एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी। और शादी के 2-3 महीने में ही दिव्या की जिंदगी को खतरनाक संकेत मिलने लगे थे। पहला झटका दिव्या को तब लगा जब गगन 2-3 महीने में ही दिव्या को छोड़कर चला गया था। उसके बाद दिव्या की मां ने फ्रॉड गगन पर आरोप लगाए। उन सभी सवालों का गगन ने जवाब भी दिया और कहा था कि दिव्या के घर वाले हमारी शादी से ही विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन आरोपों का वो इंतजार कर रहे थे। उसके बाद दिव्या के पास गगन लौटे तो उनके लिए काल बनकर हर रोज दिव्या को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनके साथ हर रोज मारपीट करता था। दिव्या अपनी हालत के बारे में सिर्फ देवोलीना से शेयर करती थी। देवोलीना भी उन्हें समझाती थी। देवोलीना को लग रहा था कि अभी इनकी शादी को सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं, आगे ठीक हो जाएगा, इसलिए देवोलीना भी कुछ भी बोलने से कतरा रही थी। लेकिन ये देरी देवोलीना की दोस्त पर भारी पड़ गई। दिव्या ज्यादा टॉर्चर की वजह से डिप्रेशन में पहुंच गई।
उन्हें डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हो गई और साथ ही वो खतरनाक बीमारी की भी शिकार हो गई। इस बीमारी में भी गगन उन पर अत्याचार करते दिखे और तब तक देवोलीना चुप रही। अगर देवो तब ये वीडियो बनाकर खुलासा कर देती तो शायद दिव्या आज हमारे बीच होती। दिव्या सब कुछ जानती थी, लेकिन बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिव्या तो चली गई और गगन भी खुद को स्ट्रॉन्ग मैन बता रहे हैं। लेकिन देवोलीना ने वीडियो अपलोड करके कह दिया है कि वो गगन और उनकी मां को जेल पहुंचाकर रहेंगी। अगर आप भी दिव्या के इस दोषी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो उनकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनके लिए कमेंट जरूर करें। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स। ये हर एक लड़की गलती करती है, एक रिलेशनशिप से गंदे से धोखा खाने के बाद कहीं से भी थोड़ा भी कोई सहारा। सबको लग रहा है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का रोल अदा करने वाली दिव्या खतरनाक बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन इसके अलावा उनके साथ जो हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी क्लोज फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्य ने दिव्या के साथ हुई गंदी हरकत का खुलासा कर दिया। वीडियो में देखिए जब अपनी दोस्त के लिए देवोलीना ने रो रो कर उनके पति गगन गबरू की गंदी हरकतों का खुलासा किया। ये वीडियो में आज मेरी फ्रेंड, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर दिव्या के लिए बना रही हूँ, दिव्या भटनागर के लिए। मेरी गोलू मोलू सी क्यूटी सी, she left us, she left me। अभी तो बस उसने स्टार्ट किया था कि अपनी तरीके से वो जिंदगी जिएगी इंडिपेंडेंटली, किसी के ट्रैप में नहीं आएगी, खुद को संभालेगी, खुद को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड सी, एंड आई पर्सनली फील कि भगवान शायद खुद उसकी सफरिंग देख नहीं पाए, अंकल उसकी सफरिंग्स देख नहीं पाए। इतने सालों में, पिछले 9-10 सालों में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के लिए कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया या किसी को दुख भी पहुंचाया है। बस लोगों ने सिर्फ उसको ही दुख पहुंचाया है, उसी का ही इस्तेमाल किया है।